चाची और भांजे की शादी की कहानी आम जीवन से हटकर एक ऐसी कहानी है जो पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक दबावों और भावनाओं के अनोखे ताने बाने में बनी हुई है। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां परंपराएं और रिवाज गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। गांव का नाम था अनंतपुर और यह कहानी शुरू होती है 28 वर्षीय अनामिका से, जो अपने ससुराल में रहती थी। अनामिका पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी, लेकिन उसकी शादी सुखद नहीं थी। उसका पति सुरेश अपने काम और दोस्तों में इतना व्यस्त रहता था कि वह अनामिका की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने का समय नहीं निकाल पाता था। अनामिका का एक देवर था, रामू, जो पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहता था। रामू का एक बेटा था, रोहन, जो 22 साल का था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रोहन जब भी छुट्टियों में गांव आया तो अनामिका और रोहन के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। अनामिका ने रोहन को हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना। अनामिका और रोहन के बीच का रिश्ता शुरुआत में सिर्फ हंसी मजाक और हल्के फुल्के मजाक तक सीमित था, लेकिन समय के साथ रोहन ने अनामिका में एक सहारा और अपनापन महसूस करना शुरू कर दिया। वह अपनी पढ़ाई, भविष्य और जिंदगी की उलझनों के बारे में अनामिका से खुलकर बात करता था। अनामिका भी अपने दिल की बातें रोहन से साझा करने लगी। उसकी जिंदगी में जो खालीपन था वह रोहन की उपस्थिति से भरने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता एक अलग ही मोड़ लेने लगा। जब गांव वालों ने अनामिका और रोहन को अक्सर एक साथ देखा तो चर्चाएं होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चाची भांजे का रिश्ता इतना गहरा क्या है? इस सवाल ने गांव में एक हलचल मचा दी। रोहन के माता पिता और सुरेश को भी यह सब सुनने को मिला। सुरेश ने अनामिका को डांटा और रोहन को गांव आने से मना कर दिया, लेकिन इससे अनामिका और रोहन के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या सच में हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा है जो समाज को स्वीकार नहीं? एक दिन रोहन ने अनामिका से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, चाची, मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, लेकिन मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रहा हूँ। अनामिका ने पहले तो इसे एक मजाक समझा, लेकिन रोहन की गंभीरता को देखकर वह भी अपनी भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकी। उसने महसूस किया कि उसके दिल में भी रोहन के लिए एक अलग जगह बन चुकी है। परिवार और समाज के सामने चुनौती थी। जब यह बात परिवार तक पहुंची तो रोहन और अनामिका को बहुत विरोध सहना पड़ा। रोहन के माता पिता ने इस शर्मनाक और अस्वीकार बताया। सुरेश ने तलाक देने की धमकी दी, लेकिन रोहन और अनामिका अपने प्यार को सही ठहराने के लिए डटे रहे। उन्होंने परिवार और समाज को समझाने की कोशिश की कि उनका रिश्ता सच्चा और पवित्र है। वे दोनों वयस्क थे और अपने फैसले लेने का अधिकार रखते थे, लेकिन गांव वालों के लिए यह रिश्ता उनकी परंपराओं और मूल्यों के खिलाफ था। आखिरकार रोहन और अनामिका ने गांव छोड़कर शहर में नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। हालांकि उनके इस कदम ने उनके परिवार और गांव के लोगों के साथ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। शहर में उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से बसाया। अनामिका ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाई। दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। यह कहानी समाज की परंपराओं और व्यक्तिगत भावनाओं के टकराव को दिखाती है। यह दिखाती है कि प्यार किसी भी रूप में आ सकता है और किसी भी रिश्ते की परिभाषा बदल सकता है। अनामिका और रोहन ने समाज के बंधनों को तोड़ा और अपने प्यार को चुना। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए, भले ही वे समाज के नियमों के खिलाफ ही क्यों ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद।